सीरीज सॉल्यूशन हमारे सेकेंड सैम का सेकेंड यूनिट आएगी, सीरीज सॉल्यूशन एंड स्पेशल फंक्शन। उसके कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे कि हाँ भाई आगे वर्किंग के लिए क्यों हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा डिटेल में पढ़ सकें, इसलिए जो मेन पॉइंट हैं वो अभी सब खाली कवर कर रहे हैं इस वाले टर्म में। ठीक, तो पहला हमारा क्या है, पावर सीरीज़। पावर सीरीज़ हमारी क्या होती है, ऐसे करके समझिए कि हाँ भाई पावर सीरीज़ हमने उसको कह दिया कि हाँ हम उस वाली सीरीज़ से हम कोई सी भी सीरीज़ फाइंड कर सकते हैंगे, कोई से भी फंक्शन की सीरीज़ हम फाइंड कर सकते होंगे। पावर सीरीज़ हमारी वैसी सीरीज़ हो जाती है। अब ये वाली जो मैंने पावर सीरीज़ लिखी है वो किसके एन इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ द फॉर्म समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट a n x माइनस एक्स नॉट पावर n को हमने एक्सपेंड करा, तो ये वाला आ गया टर्म हमारा। पहले जब 0 लिया, ये 1 लिया, तब 2 लिया, तब ये इन पावर ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ x माइनस एक्स नॉट की। ये किसके लिए, ये सीरीज़ किसके लिए चल रही है हमारी, x माइनस एक्स नॉट के पावर के टर्म में चल रही है। सिमिलरली जब हम x के टर्म में लेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x नॉट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब हम असेंडिंग पावर ऑफ x की बनाएंगे, मींस पावर सीरीज इन असेंडिंग पावर ऑफ x, तो हमारी वो वाली सीरीज क्या हो जाएगी, समेशन समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a n x पावर n। तो ये हमें क्या देगा, a नॉट a1 x a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये काय की होगी हमारी पावर, इस वाल पावर सीरीज ये हमारी काय की हो गई, x पावर n की पावर सीरीज हो गई। पावर सीरीज इन असेंडिंग पावर ऑफ किसके लिए हुई, x के पावर n के लिए हुई। ठीक, अब मेन पॉइंट इस वाले टर्म का क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा था, पावर सीरीज पढ़ी थी। अब पावर सीरीज के बाद हम कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं, एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, इस टॉपिक में सबसे मेन पॉइंट है हमारा एनालिटिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई सा भी फंक्शन है, एफ एक्स का हमारा कोई सा भी फंक्शन है, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, ये हमारा क्या है, कोई सा भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। अगर हम इसमें x की वैल्यू 2 और 3 पुट करते हैं, एक बार हमने 2 पुट करी तो भी फंक्शन हमारा काय में चेंज हो गया, इनफाइनाइट में हो गया। अगर हम x इज इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं तब भी हमारा फंक्शन काय में चेंज हो जाएगा, इनफाइनाइट में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इन दो पॉइंट को छोड़ के, मीन्स 2 और 3 को छोड़ के, अगर हमारा फंक्शन, अगर हम इसमें कोई सी भी वैल्यू रखेंगे तो वो हमें वैल्यू देगा, ना ही कि उसको कन्वर्ट कर देगा हमारा इनफाइनाइट में। ऐसे पॉइंट जहाँ पर हमारा फंक्शन इनफाइनाइट में चेंज नहीं होता है वो पूरे पॉइंट क्या कहलाते हैं, एनालिटिक पॉइंट। ऐसे पॉइंट जैसे हमने इसकी 2 की जगह 2 और 3 की जगह हमने 5 और 7 रखा, तो 5 और 7 हमारा क्या कहलाएगा, एनालिटिक पॉइंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि उन दोनों पॉइंट को रखने से हमारी जो वैल्यू है वो हमारी इनफाइनाइट में चेंज नहीं हो रही है। 5 और 7 को रखने से हमारी वैल्यू इनफाइनाइट, मीन्स जो हमारा फंक्शन है वो हमारा इनफाइनाइट में चेंज नहीं हो रहा है। किसको रखने से, 5 और 7 रखने से। पर 2 और 3 रखेंगे इस वाले पॉइंट में तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा इनफाइनाइट में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 और 7 हमारे कैसे हैंगे, एनालिटिक पॉइंट हैंगे। 5 और 7 हमारे क्या है, एनालिटिक पॉइंट हैंगे। जब हम इसको किसी टर्म में रख देते हैं, मीन्स जब हम इस वाले 5 और 7 इस वाले फंक्शन में रख देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा। 2 और 3 को छोड़ के जितने भी पॉइंट होंगे वो हमारे सब कैसे होंगे, एनालिटिक पॉइंट होंगे। वो सब हमारे कैसे होंगे, एनालिटिक पॉइंट होंगे।
तो 2 और 3 को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट है वो हमारे एनालिटिक पॉइंट हो गए। जब हम किसी फंक्शन में पुट करेंगे तो वो हमारे एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। ऑर्डिनरी पॉइंट। कौन से फंक्शन पॉइंट पर आ गए हम? ऑर्डिनरी पॉइंट पर। A point x is equals to x naught is called an ordinary point of the equation। हमारी जनरल इक्वेशन क्या चल रही थी? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हमारी इक्वेशन हैगी। इफ बोथ द फंक्शन कौन कौन से? एक पी एक्स एंड क्यू एक्स। एक कौन सा? पी एक्स और क्यू एक्स। पी एक्स एंड क्यू एक्स आर एनालिटिक। कैसे हो गए? एनालिटिक हो गए। एनालिटिक एट x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। तो वहाँ पर कैसे होंगे फंक्शन? x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पर हमारे फंक्शन कैसे हो जाएंगे? एनालिटिक हो जाएंगे। एनालिटिक समझ गए ना? क्या था कि भाई वहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो हमारा कैसा होगा? इनफाइनाइट में चेंज नहीं होगा वो वाले पॉइंट रखने से, तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? एनालिटिक पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो अब हमने क्या करा? p और q हमारे ऐसे फंक्शन हैं जहाँ पर ऑर्डिनरी पॉइंट हमारे वाले पॉइंट कहलाएंगे जहाँ पर p और q हमारे एनालिटिक कब होंगे? x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पर। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर रहेंगे।